सोल टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मा जियाओ को देखते हैं, जिसके आसपास से वो ब्लैक फायर गायब होने लगी थी। और जब मा जियाओ अपने आप को इस ब्लैक फायर से फ्री कर रही थी, मा जुलॉन्ग ने इसे मारने के लिए जजमेंट स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है और ये कहता है कि तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, सब यूजलेस है और मेरी स्वॉर्ड के जजमेंट से सफर करो। और मा जुलॉन्ग को अटैक करते हुए मा जियाओ भी देख लेती है और ये तुरंत ही मा जुलॉन्ग के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देती है, जिस वजह से मा जुलॉन्ग का अटैक एकदम बेकार हो जाता है और ये मा जियाओ के अटैक की फोर्स की वजह से काफी पीछे तक जाता है और काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। और ये मन में कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है और इसके पास तो एक क्लोज रेंज सोल स्प्लिट वेपन भी है और इसने अपने आप को फ्री कर लिया है जजमेंट स्वॉर्ड के अटैक से। लेकिन इसने आखिर ऐसा कैसे किया? और इस तरफ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहाँ तक कि जुआन लाओ भी, और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ जो ये बदल गई। और इस तरफ मा जियाओ काफी खतरनाक तरीके से अपनी फायर को रिलीज करने लगती है और तो और ये अपनी ब्लैक लियोर फिनिक्स एबिलिटी को यूज करती है, जिस वजह से इसके पीछे काफी बड़े फायर विंग्स आ जाते हैं और तो और इसके हाथ में टायरेंट सोल रिफाइनिंग नाइफ होती है जो कि एक काफी ज्यादा डेडली वेपन भी होता है। और मा जियाओ की एबिलिटी और इसकी वेपन की वजह से इसकी पावर कई गुना बढ़ गई होती है। और मा जियाओ को देख के याओ हैरान होते हुए कहता है कि सिस्टर मा जियाओ के हाथ में जो स्वॉर्ड है उसे दायाओ हैंग ने ऑक्शन के अंदर जीता था। और तभी मा जियाओ काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को स्वॉर्ड में डालने लगती है और फिर ये तुरंत ही मा जुलॉन्ग के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। और मा जियाओ को ऐसे अटैक करता देख मा जुलॉन्ग भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होता है और ये तुरंत ही इनविंसिबल शील्ड प्रोटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है। और ये इसे एक्टिवेट करते हुए मन में कहता है कि धत तेरी, अगर मैं ऐसे ही जजमेंट स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता रहा तो मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। और तभी मा जियाओ ने अपनी स्वॉर्ड से काफी ज्यादा तगड़ा अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और मा जियाओ के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक से मा जुलॉन्ग बाल बाल ही डायरेक्ट हिट होने से बच जाता है। लेकिन मा जियाओ के अटैक की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि इसकी इनविंसिबल शील्ड भी पूरी तरीके से टूट जाती है, जिस वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इससे भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि मा जियाओ अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। और मा जियाओ के अटैक की फोर्स की वजह से मा जुलॉन्ग काफी तेज जाके बैटलफील्ड के प्रोटेक्शन बैरियर से काफी ज्यादा जोर से जा भिड़ता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मा जियाओ ने पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक अटैक जिया फैन के ऊपर कर दिया होता है और मा जियाओ के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक को देख के जिया फैन की काफी तगड़ी वाली फट गई होती है और ये डरते हुए जज से इसे बचाने के लिए कहता है। और तभी यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इस धमाके के बीच में जज ने शील्ड बना के जिया फैन को बचा लिया होता है। लेकिन जज को भी मा जियाओ के इस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये जिस तरीके की भी पावर है इसने काफी पहले स्प्लिट किंग की पावर को पार कर लिया है। और हम देखते हैं कि मा जियाओ के अटैक्स की वजह से पूरी की पूरी बैटलफील्ड काफी बुरी तरीके से तहस नहस हो गई होती है और इस बैटलफील्ड के एक कोने पे जज जिया फैन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जबकि दूसरे छोर पे मा जुलॉन्ग पड़ा हुआ होता है। और ये काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि पूरा एरिना तहस नहस हो गया है और आखिर अचानक से ये क्यों इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट ने आखिर इसके ऊपर असर क्यों नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि मा जियाओ काफी खतरनाक तरीके से मा जुलॉन्ग की तरफ अब चार्ज करने लगी थी और मा जुलॉन्ग भी इसे देख के चौंक जाता है। और क्योंकि मा जियाओ अपने आपे के बाहर हो गई थी तो ये पागलों की तरह एकदम खतरनाक तरीके से मा जुलॉन्ग के ऊपर अटैक करने लगती है और इसे अपनी तरफ आता देख मा जुलॉन्ग काफी ज्यादा डर सा जाता है और ये मन में कहता है कि क्या मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। जबकि जज दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, विनर डिसाइड हो चुका है। और जज को भी समझ में आ गया होता है कि मा जियाओ किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं है और ना ही ये समय पे वहाँ पे पहुँच के मा जुलॉन्ग को बचा पाएगा। लेकिन फिर भी ये उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एरिना के अंदर चारों तरफ डार्क फ्लेम फैल रखी होती है, इसलिए जज को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि अगर मैंने इन डार्क फ्लेम्स को टच किया तो मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और क्या सच में ये अटैक एक स्प्लिट किंग का है? और तभी हम देखते हैं कि मा जियाओ मा जुलॉन्ग के पास पहुंच गई होती है और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर अटैक करने लगती है। और सच में मा जियाओ का ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है और मा जियाओ के इस अटैक को देख के मा जुलॉन्ग की फटके चार हो गई होती है। लेकिन तभी ये बीच में रुक जाती है क्योंकि जुआन लाओ ने इसे रोक लिया था और वो इसकी तरफ आने लगते हैं। और तभी जज अनाउंस कर देता है कि ये मैच खत्म हो गया है और इसे शेरेक ने जीत लिया है। और जुआन लाओ इसके करीब आते हुए कहते हैं कि जियाओ शांत हो जाओ और क्योंकि
क्योंकि मा जियाओ अपने होश में नहीं थी, इसलिए ये जुआन लाओ के ऊपर अटैक करने ही वाली थी। लेकिन तभी जुआन लाओ काफी जोर से इसके कनपट्टी पे धर के इसे बेहोश कर देते हैं और ये इसे काफी स्ट्रॉन्ग बैरियर के अंदर पकड़ लेते हैं। और मा जियाओ की ऐसी हालत को देख के यह इनके पास आने लगता है और कहता है कि मुझे सिस्टर जियाओ की मदद करने दीजिए इनकी डेमोनिक फायर को कंट्रोल करने में। तभी जुआन लाओ कहते हैं कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, इसके ज्यादा करीब मत आना। तो यह पूछता है कि जुआन लाओ इन्हें क्या हुआ है। तो जुआन लाओ बताते हैं कि ये डेमोनिक फायर इतनी भी सिंपल नहीं है और अभी सिर्फ मैं ही अपनी स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल करके इसे कंटेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम इसके जरा भी करीब आए तो तुम्हें तुरंत ही डेमोनिक फायर के द्वारा निगल लिया जाएगा। तो यह पूछता है कि जुआन लाओ क्या यहाँ तक कि मेरी एब्सोल्यूट आइज से भी कोई मदद नहीं मिलेगी क्या। तो जुआन लाओ कहते हैं कि तुम्हारा लेवल इससे कहीं ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हें तुरंत ही ब्लैक फायर के द्वारा निगल लिया जाएगा। तो यह पूछता है कि तो फिर हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। और यह का इस सवाल का जुआन लाओ कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। तो यह पूछता है कि जुआन लाओ आखिर इन्हें हुआ क्या है। तो जुआन लाओ बताते हैं कि ये एक ट्रॉमा से सफर कर रही है जिस वजह से इसमें काफी भारी बदलाव आए हैं, लेकिन इस बारी तो यह हद से भी ज्यादा बुरा हो गया और आगे कुछ भी गलत होता है तो मुझे डर है कि कहीं ये एक डार्क स्पिरिट मास्टर के अंदर ना बदल जाए। और डार्क स्पिरिट मास्टर का सुन के ये सभी ही चौंक जाते हैं। और जुआन लाओ बताते हैं कि जियाओ की बॉडी डेमोनिक पावर के द्वारा दूषित हो गई है, इसलिए ये धीरे धीरे डार्कनेस में बदल रही है और पहले ही इसकी फ्लेम्स काले रंग की हो चुकी हैं और ज्यादातर तो डेमोनिक फ्लेम्स में बदल गई हैं और तो और ये मेंटल डैमेज से भी सफर कर रही है। और अगर ये एक डार्क स्पिरिट मास्टर के अंदर बदल गई और मैच्योर हो गई तो ये इस लैंड के ऊपर विनाश लेके आएगी और काफी बुरी दुर्दशा कर देगी। और इस चीज को सुन के युहा को मा जियाओ की और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। और तभी जज अनाउंस कर देता है कि अगला राउंड काफी जल्दी शुरू होने वाला है और 2 मिनट के अंदर कॉम्पिटेंट से स्टेज के ऊपर आ जाएं और 2 मिनट के बाद राउंड को शुरू कर दिया जाएगा। और इस अनाउंसमेंट को सुन के वांग डोंग कहता है कि युहा हमारी बारी आ गई, चलो अब हमें भी चलना होगा। लेकिन तभी जुआन लाओ कहते हैं कि इसे छोड़ो, चलो हम गिव अप कर देते हैं। और जुआन लाओ की इस बात को सुन के युहा और वांग डोंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तो जुआन लाओ कहते हैं कि हमारा स्कूल पहले ही काफी सफर कर चुका है और मा जियाओ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन तब भी इसका अंत ऐसा हुआ। लेकिन अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता है तो ये हमारे शहर के लिए एक काफी बड़ी त्रासदी होगी और तुम लोगों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे, तुम लोगों का भी तो अपना भविष्य है। और इन बातों को कहते कहते जुआन लाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इनके आंखों में से भी आंसू आने लगते हैं। और थोड़ी देर के लिए इन सभी के बीच में सन्नाटा सा छा जाता है। और तभी यह कहता है कि नहीं जुआन लाओ, हमें लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे तब हमारी टीम शहर की ग्लोरी के लिए लड़ी थी और शहर की ग्लोरी के लिए ही हमारे साथी इंजर्ड हुए, लेकिन उन्हें इस चीज का कोई भी पछतावा नहीं है जो कि उनके साथ हुआ है। इसलिए मैं और वांग डोंग भी यहाँ से भाग के नहीं जाएंगे, फिर चाहे क्यों ना हमें बैटल के अंदर मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन तब भी हम यहाँ से नहीं भागेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से अभी भाग के जाते हैं तो बाद में हम अपने ब्रदर और सिस्टर्स का सामना नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। शहर के लिए, टांग सेट के लिए, अपने साथियों के लिए और हमारे लिए हम जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। और इन दोनों के दृढ़ निश्चय को देख के जुआन लाओ भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए मुंह फेरते हुए कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई भी हक नहीं है, तुम शेरेक के प्राइड हो, शेरेक के हीरो, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम दोनों अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे और किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचने दोगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, नहीं तो मैं बैटल के बीच में आके मैच को रोक दूंगा। और इस चीज के लिए वांग डोंग और युहा भी मान जाते हैं। और इस तरफ टीचर वांग का भी काफी तगड़ा वाला बीपी हाई हो रखा होता है और ये अपने आप को संभालते हुए मन में कहते हैं कि मुझे शांत होने की जरूरत है और मैं ऐसे ही बिन वजह चिंता नहीं कर सकता हूँ। और फिर टीचर वांग कहते हैं कि मेरे पास एक ही सवाल है पूछने के लिए, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिससे कि तुम मैंग होंगचेन के पॉइजन से निपट सको, और अगर उसके पॉइजन का कोई तोड़ तुम्हारे पास नहीं है तो फिर मैं तुम दोनों को फाइट नहीं करने दूंगा। तो यह कहता है कि टीचर वांग मेरे पास एक आइडिया है। तो टीचर वांग कहते हैं कि बहुत अच्छे, तो फिर ये सुनो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपनी एबिलिटीज पे विश्वास रखना और तुम्हें हर हालत में जीतना ही होगा। और तभी जज कहता है कि सेकंड मैच शुरू होने वाला है, तो कॉम्बेटेंट्स जल्दी से बैटल ग्राउंड में आ जाएं। और तभी यह वांग डोंग का हाथ पकड़ के कहता है कि वांग डोंग यह हमें करना ही होगा और इस टूर्नामेंट के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा मैच होने वाला है जो कि अब बस शुरू होने को है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।